Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter gravitation. In this part, we'll learn about pressure and thrust. Okay बच्चों, what is pressure? तो बच्चों एक word है press. If we press anything, any object, we need to introduce a force. हमें एक force लगाना पड़ता है. It means pressure है तो force है. एक बात ये क्लियर हो गई. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रेशर क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है. प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो बच्चों क्या है प्रेशर? प्रेशर एक फोर्स है जो कि एक यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रहा है. ओके, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है बच्चों? प्रेशर. तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. वेरी सिंपल है बच्चों, डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि फोर्स एक्ट ऑन एन यूनिट एरिया इज प्रेशर. ओके, तो बच्चों अब इसकी हम एसआई यूनिट देख लेते हैं. फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन एंड मीटर की मीटर स्क्वायर. यू नो वेरी वेल. ओके, तो यूनिट हो गई बच्चों न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. एक और अनदर यूनिट बच्चों पास्कल. हमारे साइंटिस्ट पास्कल जिन्होंने प्रेशर के ऊपर वर्क किया, तो उनको ओनर देने के लिए क्या यूनिट है? पास्कल. डिनोट करते हैं इसको PA से. ओके, कैपिटल P एंड स्मॉल a. ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई बच्चों? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड पास्कल. ओके, एक रिलेशन देखिए बच्चों, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. सिंपल है, ये 1 पास्कल और ये 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये हो गई बच्चों एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है, किसी भी एरिया पे, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज प्रेशर. ओके, अब बच्चों ज़रा इस रिलेशन की तरफ ध्यान देंगे हम. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर दूँ, ओके, देन क्या रिलेशन बच्चों आता है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया कहेंगे, एंड अगर मैं प्रोपोर्शनल बोल रही हूँ तो 1 अपॉन एरिया. मीन्स क्या है बच्चों? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हमने कहाँ देखा था बच्चों? यस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, है ना. तो वही रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं. इसे समझिए कि अगर इफ वी इंक्रीज एरिया प्रेशर विल डिक्रीजेज. सेम फोर्स अगर है तो ओके, हम बात क्या कर रहे हैं? फोर्स हमारा कांस्टेंट है देन. ठीक है, तो एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और एरिया अगर डिक्रीज होता है देन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ओके बच्चों, इसको हम इन एग्जाम्पल से समझेंगे, और ये आप बिल्कुल बहुत इजीली अपने घर पे करके देख सकते हैं, और ज़रूर देखिएगा. ठीक है, लुक एट द पिक्चर 1. क्या करना है बच्चों? एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, और उसको अपने हैंड में इस तरीके से उसको फंसा लेना है, अपने थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर के बीच में. ठीक है, पेंसिल का एक एंड बच्चों कैसा होता है? वेरी शार्प, है ना, और दूसरा एंड कैसा होता है? ब्लंट. पिक्चर में दिख रहा है. ठीक है, फिर क्या करना है बच्चों? उस पर फोर्स अप्लाई करना है. ठीक है, फोर्स आप ही लगा रहे हैं, और ये फोर्स आप बिल्कुल सेम लगा रहे हैं. ठीक है, दोनों तरफ से आप बिल्कुल सेम फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो बच्चों यहाँ पे एरिया देखो कितना है, ज़्यादा है, और यहाँ पे एरिया सिर्फ एक पॉइंट जितना है ना, डॉट जितना एरिया है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि ये वाला एरिया जो है ये ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है. ठीक है, अब आप इसको एक्सरसाइज को कर रहे हैं अपने घर पे. ठीक है, जब आप प्रेस कर रहे हैं, उसको फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप हटाइए पेंसिल, और फिर देखिए आपके थंब पे और फिंगर पे इम्प्रेशन देखिए बच्चों, है ना, थोड़ा गड्ढा देखिए. तो आप क्या देखते हो कि जो आपके फिंगर है वहाँ पे जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा गहरा है ना, और जो थंब पे है वो इम्प्रेशन कम गहरा है. वाई? ऐसा क्यों हुआ? आपने तो सेम फोर्स लगाया था. अब यहाँ आ गया हमारा ये कॉन्सेप्ट. क्या हुआ बच्चों कि ये जो फिंगर थी यहाँ पे एरिया बहुत ही कम था, है ना, बिल्कुल डॉट के जितना एरिया था.
तो क्या हुआ बच्चों, एरिया कम था, फोर्स तो सेम था, लेकिन एरिया कम था तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपकी इस फिंगर पे, है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। ठीक है, फोर्स तो सेम ही है बट एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर कम पड़ रहा है आपके थंब पे। ठीक है, तो इसलिए इम्प्रेशन यहाँ पे ज़्यादा गहरा था और यहाँ पे कम गहरा था। तो ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल देखो बच्चों, ये सपोज आप ही हैं। ठीक है, ये आप मैट्रेसेस पे यहाँ पे आप लेटे हुए हैं और इस पिक्चर में आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये आपने कितना एरिया कवर किया, इतना सारा, और इसमें आपने कितना एरिया कवर किया बच्चों, बस इतना सा। ठीक है, आप मैट्रेसेस को देखो, ये बहुत कम अंदर जा रहा है ना, और ये वाला देखो कितना अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, आपका जो फोर्स है मीन्स आपका जो वेट है वो तो सेम ही है ना। ये हम पढ़ चुके हैं भाई कि जो अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वही हमारा वेट है। ठीक है, तो ये वेट तो आपका कांस्टेंट है, फिर ऐसा क्यों हुआ, सेम रीज़न, यहाँ पे एरिया क्या है बच्चों, ज़्यादा है ना, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे आपका एरिया जो है वो कम है, तो प्रेशर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों पिक्चर से आपको ये वाला रिलेशन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कंक्लूजन, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया विच इट एक्ट्स। क्या कह रहे हैं, वही जो हमने अभी समझा कि जो सेम फोर्स है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट टाइप का प्रेशर डाल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड किसके पे करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लॉन्ग एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल प्रेशर। अभी हम देख कर आए हैं कि एरिया अगर लॉन्ग है तो प्रेशर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। लॉन्ग एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर। ओके, ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल में। इफ सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज प्रेशर। अगर एरिया स्मॉल है देन प्रेशर क्या हो गया बच्चों, लार्ज हो गया। ओके, ये वेरी सिंपल है, हमको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, अगर सेम फोर्स की हम बात कर रहे हैं देन ये डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन एरिया ओवर इट एक्ट्स। ओके, तो अब बच्चों देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। लुक एट द पिक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये नाइफ वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने घर में सभी ने वेजिटेबल कट करने वाला नाइफ देखा है, बिल्कुल देखा है। तो बच्चों कैसा होता है, क्या वो दोनों तरफ से सेम होता है, नहीं। आप कहेंगे नो मैम, उसका एक साइड कैसा होता है, ब्लंट, और एक साइड कैसा होता है बच्चों, वेरी शार्प, है ना, एज बने होते हैं उसमें, बहुत छोटे छोटे से कट्स बने होते हैं। तो ऐसा क्यों है, वाई। और कभी ब्लंट एंड के साइड से आप वेजिटेबल को कट करके देखना, क्या होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वही रिलेशन काम कर रहा है कि इस साइड को हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही शार्प रखते हैं। तो शार्प करके हमने क्या किया है, हमने उसके एरिया को कम कर दिया है। भाई क्यों कम कर दिया, इसलिए कम कर दिया, अगर एरिया कम है तो थोड़े से फोर्स लगाने से ही हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वेजिटेबल्स जो है इजीली कट हो जाएंगी, सिंपल। अब ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों, हैवी व्हीकल होते हैं, ट्रैक्टर, टायर्स वगैरह, है ना, उनके आपने कभी उनके व्हील्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। भाई क्यों होते हैं, साइकिल जैसे क्यों नहीं हो सकते छोटे, या मोटर बाइक जैसे नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए बच्चों, ये जो व्हीकल है इनका वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, तो वेट ज़्यादा इट मीन्स इनका फोर्स भी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर इनका एरिया कम कर दें, इनके जो टायर्स हैं, है ना, उनका साइज़ हम कम कर दें, तो क्या होगा बच्चों, तो फिर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये तो नीचे ही बैठ जाएंगे। तो क्या करते हैं बच्चों,
इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनके जो टायर्स हैं वो बहुत बड़ी साइज के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज कर दिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर को हमने कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर कम चाहिए, इधर हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए था। ओके, तो ये सब किस पे डिपेंड हो रहा है, एरिया पे। ये देखिए, ये तो सभी को पता है ना, इसके लिए प्रेशर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सबने देखा होगा कभी ना कभी नेल जो है वो वॉल के अंदर इंसर्ट करी होगी, बिल्कुल करी होगी, है ना। तो क्या करते हो, नेल में भी वही होता है बच्चों, इस तरीके से, है ना। एक पॉइंट होता है, ये आगे वाला पॉइंटेड, है ना, और पीछे वाला ब्लंट। तो आप वॉल के साइड कौन सा एंड रखते हो, बिल्कुल आप कहोगे पॉइंटेड वाला मैम। भाई क्यों, ऐसा क्यों, ब्लंट वाला रख के देखो ज़रा क्या होता है। क्या होता है बच्चों, पॉइंटेड वाला हमने रखा तो हमने क्या कर दिया, एरिया कम कर दिया, ठीक है। और एरिया कम करने से क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों क्या, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझो बच्चों, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, बट ये उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये जो है इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। थ्रस्ट भी फोर्स ही है, लेकिन सरफेस के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ओके। तो इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो प्रेशर का फॉर्मूला वही, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट भी फोर्स ही है, बट ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ओके। अब बच्चों हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशन आर 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, 5 किलोग्राम मास है उसका, और उसके डायमेंशंस बच्चों, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी तीनों डायमेंशंस हमको गिवन है, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table top, ठीक है। क्या करना है बच्चों कि ये जो ब्लॉक है इसे एक टेबल पे रखने के लिए बनाया है, तो ये ब्लॉक कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उस टेबल पे। with its side of dimensions A 20 × 10 सेंटीमीटर and B 40 × 20, ठीक है। क्या करना है बच्चों, प्रेशर फाइंड आउट करना है, लेकिन दो अलग अलग सिचुएशंस गिवन है कि एक तो उसकी डायमेंशन क्या है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और सेकंड में क्या है 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों ये देखो, ये इस तरीके से ये क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है ना, ओके। इसकी तीनों डायमेंशंस हमको गिवन है। इस ब्लॉक को हमको एक टेबल के ऊपर रखना है, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो देखो ये हो गया, एंड एक हमारा ये भी हो सकता है ना बच्चों, ठीक है। आप इस तरीके से खड़ा रखिए या इस तरीके से रखिए। तो एक तो आपको पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कौन सा वाला ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, बट हमको तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ओके। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम गिवन है, ठीक है। डायमेंशंस कितनी है 40, 20 एंड 10 सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ध्यान रखना, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। हियर द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक अप्लाइज अ थ्रस्ट ऑन द टेबल टॉप। यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक है टेबल टॉप पे एक थ्रस्ट मीन्स एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, थ्रस्ट या फोर्स, ठीक है। F इज इक्वल्स टू mg, है ना, जो हमारा वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का
वही क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। m गिवन है 5 किलोग्राम, g वी नो दैट। तो बच्चों कितना आ गया थ्रस्ट, 49 न्यूटन। देखो न्यूटन क्योंकि ये भी क्या है, फोर्स ही है, बस ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, आगे देखिए बच्चों, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ साइड, एक साइड का एरिया हम निकालते हैं, वेयर लेंथ एंड ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमको ए गिवन है। अब बच्चों 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें किस में चाहिए, मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो कन्वर्ट कर दो बच्चों, वेरी सिंपल, यू नो दैट। क्या करना है बच्चों, भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। भाई इसको भी मीटर में किया और इसको भी मीटर में किया, तो ये हो गया। तो कितना आ गया बच्चों, 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 0.02 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ए साइड, एक साइड का एरिया आ गया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया, 49 न्यूटन अपॉन 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वी गेट 2450 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा प्रेशर आ गया ए सिचुएशन में, है ना। जब हमारी डायमेंशंस कितनी थी बच्चों, ये सिचुएशन मान लो, ठीक है ना। तो ये लेंथ और ये कितनी थी, 20 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये एक निकाल लिया। व्हेन द ब्लॉक लाइज ऑन इट्स साइड ऑफ डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, इट एक्सर्ट्स द सेम थ्रस्ट। अब ब्लॉक को हम दूसरे तरीके से रखेंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो बच्चों जो उसका थ्रस्ट है, जो फोर्स है, वो तो सेम ही रहने वाला है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वेट तो सेम ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा बच्चों, यस एरिया चेंज होगा। तो देखते हैं एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। .08 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो एरिया बढ़ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने रखा अगर, तो ये एरिया बढ़ गया, है ना। ये एक लेंथ हो गई और ये एक ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि एरिया हमारा इंक्रीज हो गया है। अब वही प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये चेंज तो नहीं होगा, ये तो सेम ही है, थ्रस्ट या फोर्स सेम है। एरिया हमारा चेंज हो गया, तो प्रेशर देख लो बच्चों, 612.5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों प्रेशर कितना कम हो गया, एरिया इंक्रीज होते ही प्रेशर डिक्रीज हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड 20 मल्टीप्लाई 10 इज 2450 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एंड बाय द साइड 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इज 612.5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। व्हाट आर फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है बच्चों, सिंपली सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, फ्लूइड्स कहलाते हैं। दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली आर नोन एज फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में आता क्या क्या है बच्चों, देखो, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो कर सकती हैं, वो क्या है, फ्लूइड्स है। ओके बच्चों, फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। भाई फ्लूइड्स में भी वेट है कि नहीं, बिल्कुल है। अब बात करते हैं हम फ्लूइड में सबसे इजीली हमको अवेलेबल है लिक्विड में क्या, वाटर, ठीक है।
भाई वाटर है ना, लिक्विड है, इसकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, ये सब हम देख चुके हैं। तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं उसी शेप में ये आ जाता है, बट इनका वॉल्यूम तो होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मास होता है, तो वेट भी होता है, और वेट है तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम इस एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके बच्चों, क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसमें वाटर ले लेना है, ठीक है। अब बच्चों पहले मैंने इस ए पॉइंट पर होल किया, क्या किया, एक होल। अब होल किया तो क्या होगा, यस, पानी बाहर आने लगेगा। ये हमारी वाटर जेट, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर जेट, पानी की एक धार, ठीक है। इसका ये डिस्टेंस है बच्चों। अब उसी के जस्ट थोड़ा नीचे मैंने एक और होल कर दिया है, बी, तो ये मेरी वाटर की जेट, ठीक है बच्चों। अब देखो थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब सबसे नीचे एक और होल कर दिया है बच्चों, तो ये मेरी वाटर जेट सबसे ज़्यादा दूर तक जा रही है, ठीक है बच्चों। तो कुछ कुछ आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि सबसे पहला होल किया है, वहाँ से तो पानी बहुत कम प्रेशर से आ रहा है, फिर जो है ज़्यादा दूर जाने लग गया है, इट मीन्स प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। यस, बिल्कुल राइट। प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। सपोज इसको हम एक वाटर लेयर मान लेते हैं, ठीक है, इनको हम लेयर मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस ए पॉइंट पे ये वाली लेयर जो है प्रेशर डाल रही है, इस बी पे ये दोनों प्रेशर डाल रही हैं, एंड इस सी पे ये पूरा प्रेशर आ रहा है इसका, ठीक है। तो यानी कि डेप्थ में जब हम जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारी जो वाटर जेट है उसकी जो स्पीड है, उसका जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। इससे हमने देखो क्या कहा, लो प्रेशर जेट, और ये क्या है, हमारी हाई प्रेशर जेट, ठीक है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों समराइज कर लेते हैं, हमने इस पार्ट में आज क्या क्या देखा। तो हमने देखा प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट हमने देख ली थी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। फिर हमने बच्चों रिलेशन देख लिया था, प्रेशर और एरिया का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, है ना, और एरिया डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। उस पे बेस्ड हमने एप्लीकेशन देख लिए। फिर हमने देखा थ्रस्ट, तो थ्रस्ट क्या है बच्चों, थ्रस्ट भी फोर्स ही है, बट एक्ट ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर एंड थ्रस्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम buoyancy एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।